सत्य श्री अकाल। गुरु जी के प्यारों, सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेरक प्रसंगों व चमत्कारों से भरा है। अपने शिष्यों बाला और मदाना के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने जग का कल्याण किया और हमें कई अनमोल उपदेश दिए। आज मैं गुरु नानक देव जी और भाई लालो की साखी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से होते हुए अमीनाबाद में भाई लालो के घर पहुंचे। भाई लालो ईश्वर के परम भक्त थे और बड़ाई का काम करते थे। गुरुजी को देखते ही भाई लालो उनके सम्मान में खड़े हो गए। भाई लालो ने गुरु जी से कहा कि महाराज कृपया अपना परिचय दें। गुरुजी ने कहा, भक्त जी हम तो परदेसी हैं। गुरुजी की बात सुनकर भाई लालो ने कहा, महाराज परदेश तो यह सारा संसार है। मैं तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हूँ, क्योंकि आपका रूप देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। कृपया आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें और अपने बारे में पूरा बताएं। गुरुजी बोले, हम तो टाल रहे हैं, परंतु आप भी तो सब कुछ जानकर अनजान बन रहे हैं। जब तुम जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? भाई लालो ने कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो क्या आप श्री गुरु नानक देव जी तो नहीं हैं? मैंने सुना है कि कल युग में श्री गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया है। श्री गुरु नानक देव जी बोले कि अगर तुम जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? भाई लालो ने जवाब दिया कि गुरुजी हमारी बुद्धि तुच्छ है। श्री गुरु नानक देव जी बोले, इस प्रकार जान और पहचान लेने वालों की बुद्धि कभी भी तुच्छ नहीं हो सकती। इसके बाद भाई लालो गुरुजी के चरणों में पड़ गए और उनका दिल से आदर सत्कार किया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि लालो हमारा तुम्हारा एक वचन हुआ था। भाई लालो ने कहा, गुरुजी दिलों की बातें दिलों में ही रहने दो। यह सुनकर श्री गुरु नानक देव जी मंद मंद मुस्कुराए। इसके पश्चात भाई लालो रसोई में गए। भाई मर्दाना ने गुरुजी से उनसे हंसने का कारण पूछा। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा कि भाई लालो सच्चे आदमी लगते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मदाना आप और भाई लालो पहले भी हमारे साथ इकट्ठे रहे थे। भाई मदाना ने शंका से पूछा, गुरुजी मैंने तो सुना है कि महापुरुष कभी जन्म नहीं लेते। गुरुजी ने कहा, जो भक्त होते हैं उनके मन में दर्शनों की लालसा होती है, जिस कारण वे जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बिना दर्शन की अभिलाषा पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वे जन्म लेते हैं। और जो निर्गुण के उपासक होते हैं और इच्छा रहित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। इतने में भाई लालो ने भोजन परोस दिया। भाई लालो बोले, हे महाराज भोजन ग्रहण करें। भाई लालो की रूखी सूखी रोटी देखकर भाई मदाना मुंह बनाने लगे, परंतु जब उन्होंने भाई लालो की रोटी खाई तो उन्हें ऐसा लगा मानो उसे अमृत से बनाया गया हो। गुरुजी ने भाई लालो के घर 3 दिन ठहरे और उसके पश्चात वहां से जाने को तैयार होने लगे। भाई लालो ने उनसे कुछ और दिन रुकने का निवेदन किया और कहा कि मेरे जहाँ कम से कम 1 महीना गुजारे। जब भाई लालो नहीं माने तो गुरुजी ने भाई मदाना से कहा, मदाना भाई लालो का भी हम पर अधिकार है, इसलिए हमें उसका निवेदन मानना ही होगा। भाई मदाना ने कहा कि ठीक है गुरुजी, अगर आप कहें तो इस बीच मैं तलवंडी जाकर 4-5 दिनों में वापस लौट आता हूँ। गुरुजी ने मदाना को आज्ञा दे दी और मदाना तलवंडी चले गए और गुरु नानक देव जी भाई के घर ही रुक गए। 15 दिन बीत गए थे। इसी दौरान गांव के क्षत्रिय, जिसका नाम मलिक बागो था और वह बहुत घमंडी था, उसने ब्रह्म भोज का आयोजन किया और सभी वर्गों के पुरुषों को निमंत्रण दिया।
एक ब्राह्मण से श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है गांव में? ब्राह्मण ने बताया कि मलिक बागों ने बहुत बड़े ब्रह्मभोज का आयोजन किया है। सभी वर्गों के महापुरुष वहां पहुंच रहे हैं, आपको भी चलना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम फकीर लोग हैं, हम तो यहीं पर संतुष्ट हैं। उस ब्राह्मण ने गुरु जी से कहा, आपको जरूर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो मलिक बागो भी क्रोधित होगा। गुरुजी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और बाई लालो के घर ही अपना डेरा जमाए रखा। उस ब्राह्मण ने गुरु नानक देव जी के साथ हुई पूरी बात मलिक बागो को बताई। मलिक बागो ने फिर से ब्राह्मण को गुरुजी को निमंत्रण देने के लिए बाई लालो के घर भेजा, परंतु गुरुजी ने आने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने मलिक बागो के कान भरे और उनसे कहा, जय नानक एक क्षत्रिय का पुत्र है और वह शूद्र लालो के घर में रहा है। शूद्र लालो के घर भोजन खाता है, लेकिन आपके इस महाभोज में आना नहीं चाहता। ब्राह्मण की बातें सुनकर मलिक बागो का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने दोबारा से एक आदमी को गुरु नानक देव जी को देने के लिए भेजा। वह आदमी गुरु नानक देव जी के पास जाकर बोला, सुनो नानक, मलिक बहुत गुस्से में है और तुम्हें बुला रहे हैं। गुरु नानक देव जी इस बार उसके साथ चलने को तैयार हो गए। अपने साथ उन्होंने बाई लालो को भी ले लिया। गुरु नानक देव जी मलिक बागो के घर पहुंच गए। गुरु नानक देव जी से मलिक बागो ने कहा, नानक, मैंने इतना बड़ा ब्रह्म भोज करवाया, तुम क्यों नहीं आए? तुम क्षत्रिय होकर एक शूद्र के घर खाना खाते हो, परंतु हमारे जहाँ आना तुम्हें मंजूर नहीं, ऐसा क्यों? मलिक बागो ने गुस्से में किसी को कहा, इन लोगों को खाने को कुछ दे दो। गुरु नानक देव जी ने पीछे पलट कर देखा। पीछे बाई लालो खड़े थे और उनके हाथ में उनकी अपने हाथों से बनाई हुई रोटी थी। नानक ने बाएं हाथ में बाई लालो की रोटी पकड़ ली और दाएं हाथ में मलिक बागो की पूड़ी पकड़ ली। जब गुरु नानक देव जी ने दोनों हाथों से रोटी और पूड़ी को दबाया तो बाई लालो की रोटी से दूध टपकने लगा और मलिक बागो की पूड़ी से खून, और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान रह गए। गुरु नानक देव जी ने वहाँ बैठे हुए सभी ब्राह्मणों और सिद्ध लोगों से कहा, तुम लोगों ने मनुष्य के लहू का ब्रह्मभोज किया है। मैं तुमको बताता हूँ असली ब्रह्मभोज कहाँ चल रहा है। असली ब्रह्मभोज तो बाई लालो के घर हर रोज चल रहा है, क्योंकि बाई लालो की कमाई मेहनत और ईमानदारी की है और मलिक बागो की कमाई बेईमानी और लोगों को सताकर कमाई हुई है। गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर मलिक बागो लज्जित हो गया और गुरु नानक देव जी के चरणों में पड़ कर माफ़ी मांगने लगा। गुरु नानक देव जी ने मलिक बागो को माफ़ कर दिया और फिर सभी को मेहनत की कमाई का संदेश देकर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। सिख श्री गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा मेहनत की कमाई ही करनी चाहिए। बेईमानी से की गई कमाई का हमें एक ना एक दिन हिसाब देना होता है। इसलिए जीवन में हमेशा धोखेबाजी और बेईमानी से दूर रहना चाहिए। गुरु जी के प्यारों, आपको गुरु नानक और बाई लालो की साखी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी
साक्षी को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। हम मिलते हैं अपनी नई साखी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।